वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th क्लास के जो स्टूडेंट हैं हमारे, उनके लिए लेकर के आए हैं आज इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर एंड द नेम इज़ कलेक्शन ऑफ डेटा। तो जिन बच्चों ने स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन वाले मेरे वीडियो को देखा होगा तो उन्होंने वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स को जान लिया होगा कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स से कैसे इसका रिलेशनशिप है, इसकी मेरिट्स क्या हैं, इसका स्कोप क्या है और किस टाइप की स्टैटिस्टिक्स देखने को आपको मिलती है, जो मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बता दिया था। अभी इस चैप्टर के अंदर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कलेक्शन ऑफ डेटा यानी दिस इज़ द चैप्टर, तो कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर आखिरकार हम लोग स्टडी किसके बारे में करेंगे। तो सबसे पहले प्रीफेस ऑफ द चैप्टर देखते हैं एंड आफ्टर दैट सीइंग द प्रीफेस ऑफ द चैप्टर we will discuss about the different aspect of this particular chapter. So let's go and start this topic with beautiful headlines. Our today's topic is collection of data. बहुत सिंपल है बच्चों। एक्चुअली कई बार बच्चे स्टैटिस्टिक्स के नाम से ऐसे ही डरते हैं कि अरे सर उसमें तो मैथ्स है, मैथ्स से सर हमको डर नहीं। आप अगर स्टेप टू स्टेप किसी सीढ़ी को चढ़ोगे तो आपको आसानी होगी। अगर आप एक ही साथ पूरा छलांग लगाओगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो आप धीरे धीरे चलें, बहुत ईजी है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करें इस वीडियो को, कलेक्शन ऑफ डेटा वाले को। तो कलेक्शन ऑफ डेटा वाले चैप्टर का जो प्रीफेस है, प्रीफेस मैं आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग में। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि why we needed या why we need collection of data। क्यों चाहिए भैया हमें डेटा, क्यों करते हैं कलेक्शन हम, ये सबसे पहले जानेंगे। इसके बाद में जानेंगे कि सोर्स क्या क्या हैं, इसके सोर्सेज कहाँ से आखिरकार कलेक्शन हम कर सकते हैं, किस किस सोर्स का यूज़ करते हुए। इसके बाद जब आप सोर्सेज का पता लगा लेंगे तो आप टाइप्स की बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ डेटा जो है ये कितने टाइप का है, मतलब डेटा के टाइप्स क्या क्या हैं। और इसके बारे में जब टाइप्स की बात करेंगे तो आपके प्राइमरी डेटा की बात करेंगे और इसके बाद में आपके सेकेंडरी डेटा की बात करेंगे। इसके बाद में इस चैप्टर के अंदर आपको मेथड्स बताए जाएंगे, मेथड्स ऑफ कलेक्शन किसका करोगे आप, एक तरफ प्राइमरी डेटा का करोगे और एक तरफ सेकेंडरी डेटा का करोगे। यानी आपके पास दो तरीके की डेटा है तो दोनों का कलेक्शन कौन कौन सी मेथड का यूज़ करते हुए आप करेंगे। अब सबसे लास्ट में जो इस चैप्टर के अंदर रह जाता है वो है इम्पॉर्टेंट फीचर्स। अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फीचर्स को जानना है तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ, और एक ही वीडियो में ये पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे जल्दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले टॉपिक के साथ। उसको मैं यहाँ पर रफ नहीं करूँगा, वहीं स्टार्टिंग करेंगे और बहुत सिंपल वे में समझेंगे इस चैप्टर को। कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना हमें किसी भी चीज़ को, है ना, आपको बहुत अच्छे तरीके से आराम से काम करना है और समझना है। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि वाई वी नीडेड द कलेक्शन ऑफ डेटा। क्यों चाहिए आखिरकार ये हमें, क्यों स्टैटिस्टिक्स में कलेक्शन की ज़रूरत पड़ी और क्यों स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत इकोनॉमिक्स के अंदर आपको पड़ी, क्यों, वाई वी नीड। सबसे पहले फर्स्ट कलेक्शन करने जा रहे हैं, ज़रूरत क्यों पड़ी है, तो मैं आपको सीधे सिंपल शब्दों में बताता हूं बच्चों। सोशल, मैंने वर्ड लिखा है सोशल, अगर मैं यहां पर लिखूंगा सोशियो एंड इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम या फिर सोशियो इकोनॉमिक कॉन्क्लूजन। अगर आपको किसी भी सामाजिक और आर्थिक, सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है तो आपको भैया कलेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको डेटा का कलेक्शन करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर कैसे। मान लीजिए आप किसी स्टेट के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं। अब आप गरीबी की समस्या कैसे दूर करेंगे, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ना कि हमारे स्टेट के अंदर कितने लोग गरीब हैं, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं जो पुअर हैं। तो आप क्या करवाओगे, कैसे पता करोगे भाई, फ़ोन करोगे क्या सबको एक एक करके, हेलो आप गरीब हैं क्या, ऐसा तो नहीं करोगे ना आप। तो आपको क्या करना है, उस टाइम पर कलेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी कि भाई डेटा कलेक्शन करवाओ, फटाफट सर्वे करवाइए, कौन कौन जो है वो गरीब है, डेटा अरेंज करिए आप। तो तब आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि गरीबी एक सामाजिक समस्या है, आप जानते हैं, आर्थिक समस्या भी है।
तो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का अगर आपको मैथमेटिकल तरीके से कोई सॉल्यूशन ढूंढना है या पॉलिसी फ्रेम करने के लिए यूज़ करना है तो आपको कलेक्शन ऑफ डेटा करना पड़ेगा। तो ये तो सवाल आपका हो गया खत्म। आगे चलते हैं। पहली प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं और जानते हैं कि कलेक्शन का पर्पस जानने के बाद कहां से करें, ये कलेक्शन कहां से करें, इसका सोर्स क्या है। तो सोर्स की मैं आपको बात बता देता हूं। सोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो दो तरीके के सोर्स जनरली स्टैटिस्टिक्स में देखने को मिलते हैं। एक आपका होता है प्राइमरी, ठीक है ना, और दूसरा आपका होता है सेकेंडरी। प्राथमिक और द्वितीयक बोलते हैं। भैया हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, मैं जनरली मेरा प्रोनाउंसिएशन मैं बीच बीच में हिंदी में भी करता हूँ, इंग्लिश में भी करता हूँ, तो दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों क्लासेज यानी हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए। तो दो सोर्सेज आपको जनरली देखने को मिलते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये तो चलिए एक साइंटिफिक टर्म्स हो गया। अब बच्चे समझ नहीं पाते सर प्राइमरी सोर्स कैसा होगा और सेकेंडरी कैसा होगा, तो सर जरा इनको हमें आप थोड़ा सा बताएं जिससे हम समझ पाएँ। तो जब सोर्सेज की बात करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी की, तो सोर्सेज की बात करते ही एक चीज़ क्लियर आपको यहाँ पर समझ आ जानी चाहिए कि प्राइमरी सोर्स जो होगा ये आपको हमेशा प्राइमरी डेटा प्रोवाइड करेगा। कैसा डेटा प्रोवाइड करेगा भाई? प्राइमरी डेटा। और जो सेकेंडरी सोर्स होगा ये आपको सेकेंडरी डेटा प्रोवाइड करेगा। ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा मैं सोर्स को बता देता हूँ, फिर इसके अंदर बात करेंगे, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। प्राइमरी का मतलब प्राथमिक, यानी सबसे पहले हम जहाँ से वो डेटा ले रहे हैं वो प्राइमरी सोर्स होगा। सेकेंडरी यानी कि पहले वो डेटा किसी और ने कलेक्ट कर लिया है लेकिन अब उसका सोर्स है, या मान लीजिए पहले किसी और जगह पे, यानी कि हम जहाँ से उस डेटा वो ले रहे हैं तो वो सेकेंडरी सोर्स है उसका, है ना, यानी पहले उसका पब्लिकेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो अब हम जानते हैं कि यहाँ पर प्राइमरी जो सोर्सेज हैं वहाँ से जहाँ से प्राइमरी डेटा कलेक्शन होता है, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का क्या कॉन्सेप्ट है, ये आपस में लिंक्ड है भाई। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं सीधा प्राइमरी डेटा पर, ठीक है ना। तो प्राइमरी डेटा क्या है, व्हाट इज़ प्राइमरी डेटा? तो मैं आपको दूसरे पूरा ब्लैक बोर्ड थोड़ा चेंज कर देता हूँ, फिर आपको फटाफट बता देता हूँ। तो प्राइमरी डेटा जो होगा आपका यहाँ पर, ये मैंने आपको मेंशन कर दिया प्राइमरी डेटा। अब आप पहली चीज़ प्राइमरी डेटा क्या है यहीं से स्टार्टिंग करेंगे। सो व्हेन डेटा collected by an investigator for his own purpose, ठीक है ना, for first time, for his own purpose, for first time, ठीक है ना। पर्पज उसका देखिए खुद है और पहली बार वो जो है कलेक्शन जो है वो कर रहा है फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड, शुरुआत से लेके अंत तक। जब भी कभी अगर डेटा कलेक्शन किया जा रहा है किसी इन्वेस्टिगेटर के द्वारा अपने खुद के पर्पज के लिए, अपने खुद के एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए, शुरुआत से लेके अंत तक अगर वो डेटा उसी के द्वारा कलेक्ट किया गया और पहली बार किया गया है, उसने भी पहली बार किया है, कभी इससे पहले नहीं किया है, तो इस कंडीशन में आप कहेंगे सर कि उसने जो डेटा कलेक्शन किया है वो प्राइमरी डेटा है। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूं मैं आपको कि कैसे भाई क्या क्या है। मान लीजिए कि मुझे पता करना है कि मेरे गांव में कितने लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब है, यानी लेवल जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ का वो सही नहीं है। तो मैं यानी खुद आई एम ए इन्वेस्टिगेटर नाउ, तो मैं जाऊंगा गांव में और मैं वन बाय वन सारे हाउसेज में जा करके, घर घर जा करके और चेक करूंगा कि भाई आप बताइए आपका इनकम कितना है, आपका कितना है, आप रोज़गार में है या नहीं। इस तरीके से तो मैं चेक करूंगा और जा करके वो डेटा कलेक्शन करूंगा कि भाई कितने लोग ऐसे हैं जो लो लेवल के या लो लेवल इनकम ट्रैक में आते हैं यहाँ पर। तो उससे मेरे को पता चलेगा सबसे पहले, फिर मैं एक रिकॉर्ड प्रिपेयर करूँगा और आपसे कहूँगा कि अब मैंने जो डेटा किया है ये मेरे गांव का प्राइमरी डेटा है मेरे लिए, क्योंकि मेरा मन कर रहा था, मैं जानना चाहता कि भाई क्या है, क्या कंडीशन है। जैसे अब स्कूल का एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए मेरे को डेटा चाहिए क्लास 11 का,
अभी तक वो कहीं नहीं है। आई एम ए टीचर, तो मैं सबसे पहले मान लीजिए मेरे को नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जानना है, तो मैं पहले क्लास में जाऊँगा। क्लास में जा कर के मान लीजिए आई एम द क्लास टीचर, तो मैं आपसे क्लास टीचर हूँ, तो मैं सबसे पहले आपसे क्लास में चेक करूँगा कोई नया एडमिशन तो नहीं है, फिर पूरा क्वेरी करके एक रजिस्टर मेंटेन करूँगा, फिर चेक करूँगा भाई अपनी क्लास में 40 बच्चे हैं। अब मान लीजिए कि स्कूल प्रिंसिपल मेरे से कहते हैं बताइए आपकी क्लास में कितने हैं, तो स्कूल प्रिंसिपल मेरे से डेटा मांग रहा है। इट मीन्स जो मैंने डेटा कलेक्ट किया था भाई, मेरे को पता था भाई 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, अगर मैं प्रिंसिपल को बताऊंगा प्रिंसिपल के पूछने पर, तो प्रिंसिपल के लिए मैं सेकेंडरी सोर्स हो गया भाई, सेकेंडरी डेटा हो जाएगा वो प्रिंसिपल सर जब मेरे से पूछेंगे तब। यानी कि कभी भी जब आप पहली बार अपने पर्पज़ के लिए कोई काम कर रहे हैं, कोई सा भी वर्क हो सकता है, तो वो डेटा प्राइमरी डेटा कहलाएगा आपका। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अब सेकेंडरी डेटा की बात करते हैं। ये तो प्राइमरी का कॉन्सेप्ट हो गया। सेकेंडरी डेटा जो होते हैं ये जनरली पब्लिश्ड डेटा होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? पब्लिश्ड डेटा होते हैं। ये बहुत ईजियर कॉन्सेप्ट है और चैप्टर खत्म होने जा रहा है बहुत जल्दी, है ना। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे, सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा ये जनरली इन जनरल वे ये कैसे होते हैं भाई? ये पब्लिश्ड डेटा होते हैं। कभी भी इन्वेस्टिगेटर पहली बार इनको कलेक्ट नहीं करता और ये सेकेंडरी सोर्स से अवेलेबल होते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई सेकेंडरी सोर्स से अवेलेबिलिटी होती है इनकी, कहीं और से लिए जाते हैं। अब जैसे क्या क्या हो सकते हैं वो एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई रिसर्च का स्कॉलर है, पीएचडी कर रहा है कोई छात्र, उसने कोई थीसिस लिखी है, पहली बार वो घर घर जा रहा है, रिपोर्ट बना रहा है, अपनी हर ईयरली सबमिट कर रहा है अपने गाइड को, तो उस रिसर्च स्कॉलर का जो डेटा है वो यहाँ पर एक तरीके से मैं ये कहूँगा कि क्योंकि उसने पहली बार तो बना लिया खुद के लिए तो और पब्लिश कर दिया। अब अगर आप उस डेटा को उसके कॉलेज से उठाओगे कि भाई उसकी ज़रा चेक करिए उसने क्या रिसर्च किया, उसको ज़रा हमें भी दिखाइए, तो अब आपके लिए वो डेटा सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई एनएसएसओ ने रिपोर्ट पब्लिश की है तो वो आपके लिए सेकेंडरी डेटा हो जाएगी। मान लीजिए कि जो आपका सेंसस होता है, जनगणना होती है आपकी, सेंसस के डेटा आते हैं आपके लिए सेकेंडरी। आप किताबों में पढ़ते हैं, लक्ष्य की गाइड में पढ़ते हैं, कोई किस में पढ़ता है, कोई बुक्स में पढ़ता है 12th की में, भाई भारत की जनसंख्या इतनी, शिक्षा इतनी और रोजगार इतना, ये सब ऐसे डेटा कहाँ से पढ़ते हैं आप बुक्स में पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी सोर्स है वो आपके लिए, है नहीं है भाई। सेंसस जब पहली बार हुआ तब वो भारत सरकार के लिए प्राइमरी डेटा हो सकता है, आपके लिए नहीं है, आपके लिए तो सेकेंडरी है। तो कोई भी जर्नल, कोई भी जर्नल, कोई भी पब्लिकेशंस है, न्यूज़पेपर, न्यूज़ हुए आपके, न्यूज़पेपर से जो भी आप देखते हैं, तो न्यूज़पेपर से जो डेटा आपको मिलेगा वो भी सेकेंडरी डेटा होगा क्योंकि पहली बार कलेक्शन आपने उसका नहीं किया है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखें कि जब भी कभी उसका सोर्स अगर सेकेंडरी है, कहीं और से आप उसको ले रहे हैं, आपके पर्पज़ अलग अलग हो सकते हैं एक ही डेटा के लिए, ये ध्यान रखें। मान लीजिए एक व्यक्ति ने स्कूल में पूछा कि भाई टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट क्या है आपके स्कूल के, तो उसके लिए हो सकता है कि वो सिर्फ अपने पर्पज़ के लिए काम करना चाह रहा हो, और एक व्यक्ति फिर पूछ रहा है कि भाई आपके स्कूल का नंबर ऑफ़ स्टूडेंट क्या है, क्योंकि हो सकता है कि उसको वो रिपोर्ट कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में भेजनी हो। तो हर आदमी का पर्पज़ सेकेंडरी डेटा का अलग अलग हो सकता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मैंने आपको बता दिया है डेटाज के बारे में। अब हम बात करते हैं इनके बीच के डिफरेंसेस की। ये कई बार एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, 3 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का या 3 मार्क्स 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो हम डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इधर प्राइमरी डेटा लिया है और यहाँ सेकेंडरी डेटा लिया है। बहुत जल्दी समझते हैं, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। प्राइमरी डेटा होगा ये फर्स्ट हैंड होगा, ये सेकंड हैंड होगा। प्राइमरी डेटा जो होगा ये कॉस्टली होगा, यानी इसको प्राप्त करने में आपको लागत ज़्यादा आएगी, और ये लो कॉस्ट या चीप कंपैरिजन देन द प्राइमरी डेटा। सस्ता होगा, इसको प्राप्त करना काफ़ी आसान है, ठीक है ना, यानी कम पैसों में किया जा सकता है। टाइम इसके अंदर ज़्यादा रहेगा, मोर टाइम, और ये लेस टाइम में अवेलेबल हो जाएगा, कम समय में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में इसका जो है ये पर्पज़ जो है ये इंडिविजुअल पर्पज़ होता है, ये इंडिविजुअल पर्पज़ के लिए होता है। इसका जो पर्पज़ है ये डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इन डेटाज़ को एक दूसरे से अलग करती हैं, ऐसे और भी कई रीजन्स आप लिख सकते हैं।
बट जनरल वे में आपको ये 4-5 चीज़ें जो है वो आनी चाहिए। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं चैप्टर के अंदर बाकी क्या बचा है। अब आप इनको कलेक्ट कैसे करेंगे, मेथड्स क्या हैं, प्राइमरी डेटा की मेथड्स क्या हैं, सेकेंडरी डेटा का तो आपने बता दिया, उसका तो मेथड ही क्या है, वो तो श्योर्स हैं जहाँ से आप ले लीजिए। लेकिन प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने आपको खुद को जाना है। आप एक इन्वेस्टिगेटर हैं, आप इन्यूमरेटर की हेल्प ले सकते हैं, रेस्पोंडेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स के बच्चे हैं वो जानते हैं कि रेस्पोंडेंट्स क्या होते हैं, जिनसे आप सवाल पूछते हैं वही होते हैं। आप मेरे गांव में गए और आपने मेरे गांव के किसी व्यक्ति से पूछा, भाई आप गरीब हैं, अमीर हैं, आप नौकरी करते हैं या नहीं करते, तो वो जो व्यक्ति आपको जवाब देगा वो आपका रेस्पोंडेंट होगा। आपने तो क्वेश्चन पूछ लिया उससे। तो शब्दों का खेल है, आप शब्दों को समझिए, पढ़ना सीखिए, पढ़ाना सीखिए और अच्छे मार्क्स लाना सीखिए और बने रहिएगा हमारे चैनल पर। आगे देखते हैं और चैप्टर ख़त्म करते हैं। सबसे पहले मैथड्स, कौन कौन सी मेथड हो सकती हैं आप बताइए अपने हिसाब से। मैंने बुक को नहीं पढ़ा है, आपने भी नहीं पढ़ा है, अब आप बताइए कौन कौन सी बुक्स हो सकती हैं या कौन कौन सी मेथड्स सॉरी यहाँ पे हो सकती हैं। तो मेथड्स में आप जैसे मेलिंग मेथड है, ईमेल कर दिया आपने और ईमेल करने के बाद में आपने क्वेश्चनेयर फ्रेम कर दिया, क्वेश्चनेयर को मेल में डाल दिया और उधर से जो जो वो फिल करके देगा आपका सर्वे पूरा हो जाएगा प्राइमरी तौर पर। तो आप मेल कर सकते हैं, टेलीफोन कर सकते हैं, टेलीफोनिक आप जो है वो सर्वे कर सकते हैं, टेलीफोनिक मेथड हो सकता है, किसी से डायरेक्ट पूछ सकते हैं डेटा। थर्ड नंबर पर ठीक है, आप जो है क्वेश्चनेयर की हेल्प ले सकते हैं, क्वेश्चनेयर बना सकते हैं, एक प्रश्नावली तैयार कर सकते हैं आप, उसकी हेल्प से जो है आप डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। और कौन कौन सी ऐसी हो सकती हैं आप याद करें ज़रा। एक आप इन्यूमरेटर मेथड, इन्यूमरेटर मेथड में क्या होता है कि जो आपका जो इन्यूमरेटर जिसको गणक बोला जाता है हिंदी में, ठीक है, तो ये इन्यूमरेटर खुद जाएगा, इसके पास एक अपनी पहले रेडी किए हुए क्वेश्चन इसके पास होंगे, उन क्वेश्चन को लेकर ये खुद जाएगा उस प्लेस पर जहाँ इसको इंक्वायरी करनी है या सर्वे करना है या अपना रिपोर्ट तैयार करना है। ठीक है, तो ये इन्यूमरेटर मेथड में हो जाएगा। अब ये बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, सबकी मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, फ़ायदे और नुकसान हैं। कोई कॉस्टली होता है तो उसकी जो है स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ओरिजिनलिटी ज़्यादा होती है। भाई आपने किसी को एक मेल कर दिया कि आप इसके जवाब भर के भेजिए, अब सामने वाले ने सही दिए गलत दिए आप क्या बताएं, लेकिन आप किसी जगह पर जा रहे हैं, वहाँ की सोशल कंडीशंस को देख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, वहाँ इंडिविजुअल हेड टू हेड बात कर रहे हैं, तो आपका डेटा रिलायबल होगा ना। तो ये कुछ बातें हैं मेथड्स के अंदर। और भी यहाँ पर कई सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी। तो सेकेंडरी सोर्सेज का मैंने आपको बता ही दिया था कि सेकेंडरी सोर्सेज में जो आपका सेंसस होता है वहाँ से मेन डेटा आता है। NSSO जो आपके डेटा पब्लिश करता है, अब मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपको बताया था कि नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी के डेटा अपना प्रकाशित करता है और मोस्टली ये क्वार्टरली करता है। तो जो क्वार्टरली यानी एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, 3 होते हैं भाई। तो क्वार्टरली जो इसकी पब्लिकेशंस होती हैं, जब वो आप उन पब्लिकेशंस से कुछ पढ़ रहे होते हैं, मान लीजिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप वो डेटा चाहे बुक्स में पढ़ें, NSSO की रिपोर्ट्स पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, तो आपके लिए तो सेकेंडरी सोर्स होगा ना, वो सेकेंडरी डेटा होगा ना आपके लिए, बिल्कुल होगा 100%, क्योंकि ऑलरेडी वो जर्नल्स जो है वो पब्लिकेशन है वो प्रकाशित हो चुका है न्यूज़पेपर में या कहीं और इंटरनेशनल वेबसाइट पे और इंडियन वेबसाइट पे। तो बहुत ईजियर ये कॉन्सेप्ट है पूरा चैप्टर, और आई थिंक कि ये कलेक्शन ऑफ डेटा यहीं पर ख़त्म करना है हमको। तो ये कुछ बेसिक सी ऐसी बातें जो बहुत जल्दी हमने आपके सामने ख़त्म की। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको ये मेथड पसंद आ रहा है टीचिंग का, तो मुझे प्लीज़ आप अप्रिशिएटिंग मैसेज करना ना भूलें। और नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए अब बने रहिएगा आप मेरे यूट्यूब चैनल RCAP पर, और सब्सक्राइब कर लें इसे। पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस आपको चैप्टर टू चैप्टर यहाँ पर मिलेगा। कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, आप शेयर करें मेरे साथ, और आप मेरे चैनल पर मैसेज कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद में, और आप पूछ सकते हैं कोई भी आपकी क्वेरी, और सिलेबस ख़त्म होने के बाद में आपको यहाँ पर एग्ज़ाम के सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्ते टू ऑल वंस अगेन।